Yes, up. डाउन, अप, प्रेयर पोजीशन, आंखें बंद, कमर खींची हुई। तोमे माता च पिता तोमे तोमे बंधु से सका तोमे तोमे विद्या द्रोणम तोमे तोमे सर्वम देव देव अतुलित काम हेम सला मध्यम धनुष कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रमणि सकल गुणनाम आनंद दिसम रघुपति प्रेमतम वाद जातम नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कुरुषधारी प्रणाम रघुवर कमल दशि जो दाव के बलधारी बुद्धि ही तुम जान के सूर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा आंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम रोज गावे आस कही श्री पंथ कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम को देव दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कैसे कहाते तुम उपकार सुग्रही कीना राम मिलाए राजपद देना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सो जगदाना जुग सुर जंत्र भानु लीलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुंबई जल्दी लांगी गया द्रजलाई दुर्गम का जगत के जेते सगुण अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा धनु बसारे सब सुख सुलाया तुम्हारी शरणा तुम रक्षा न हो को डरना आपन तेज समारे आपे तोय लो कनाक दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथ रोग हरस पीड़ा जपत निरंतर हनुमत मेरा संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रमत ध्यान जलावे सब पर रात तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन तुम पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आज जीवन ही के दाता आसवर दिन जान के माता राम रसायन तुमरे पाछा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख सुरावे अंत काल रघुपुर पुर जाई जहां जन्म भक्त कहाई और देवता चितन धरई हनुमत से ही स्वरूप कोई संकट कटै मिटा से पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गुरुदेव की नाही जो सतबार पाठ कोई छुट्टई बंदे महासुख होई जो पटै हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गोरिसा निकंदर दास धारी चेरा के जन हृदय में डेरा पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप बोल सियावर रामचंद्र की All students be alert, attention, your position, listen to me. ध्यान दीजिए भैया बहनों, विशेष बात पहले भी हमने आपको अवगत करा दिया था और जस्ट अभी 5 मिनट पहले एक अभिभावक का भी फोन आया है तो वो पूछ रहे थे कि सर जी फीस कितनी है, हम हमारे बच्चे को 10th क्लास में भेजना चाहते हैं। भैया बहनों ऐसा फोन पूरी साल पर आएगा और ऐसे फोन अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के नजदीक ज्यादा आते हैं कि मैंने 20 दिन बच गए, अब हमारे बच्चे को ट्यूशन करवाएं। 2 महीने के ट्यूशन में वो पूरी साल भर का रिजल्ट लेना चाहते हैं तो शायद मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। और हमारी संस्था के रूल और रेगुलेशन जो बने हैं वो पढ़ाई पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल सके, बीच में किसी प्रकार की बाधित नहीं हो।
भैया बहनों, हमें रुपए पैसे छीनने का शौक नहीं है, चाहे हमारे पास दो ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन हमारे संस्था के जो रूल और रेगुलेशन है उसी के आधार पर चलता है। जो विद्यार्थी कई सालों से संस्था से जुड़े हैं वो संस्था के नियम और हमारे विचार अच्छे से जान चुके हैं। तो भैया बहनों, आपने नियमों को देखा होगा। नियमों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा यहां पर आए तो अच्छे से बढ़िया तरीके से सीख करके और परसेंटेज बना करके बाहर निकले। यह हमारा संकल्प है। अगर पैसे कमाने का सिस्टम होता तो भैया बहनों, बीच में जितने भी बच्चे आते उतने बुला लेते, आ जाओ आ जाओ। हमें पैसे का शौक नहीं है। हम यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड की क्लास विशेष, और हालांकि प्रत्येक क्लास में 25 ही बच्चे रखते हैं। 25 के बाद 26 का एडमिशन नहीं होगा, चाहे खून पहले आए या बाद में। अब आप देखना कि 10वीं क्लास में ज्यादा नहीं, 10-15 दिन के अंदर ही सीट फुल हो जाएगी। सीट फुल होने के बाद में भी कॉल आएंगे, क्योंकि छुट्टियां पड़ने वाली है। 20 दिन हो जाना है तुम्हें स्कूल, उसके बाद में छुट्टियों में इतने फोन आएंगे बेकार, और यहां लोग लगा देंगे, चाहे वो महीने के 10,000 रुपए देने वाले आ जाए, हम नहीं देंगे। अगर पैसे कमाने का होता है सिस्टम अपनाते रहते ना, आ जाओ आ जाओ। यहां लोग लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चा शुरू से लेकर के लास्ट तक आएगा, निश्चित रूप से चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, बढ़िया परसेंटेज बनाएंगे। और जो बच्चे बीच में आते हैं ना, खरपतवार आएंगे और नाम खराब करके जाएंगे, और माँ बाप भी ढिढोरा बैठेंगे गाँव में कि फलाने ट्यूशन सेंटर पे गया था और ये सीखा, फेल हो गया। तभी तो हम बोलते हैं कि भैया बहनों, आप रेगुलर आओ, बाकी का जो फल है ना वो हमारे पर छोड़ो। हमने अगर आपका हाथ पकड़ा है आगे बढ़ाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाएंगे, गारंटी है इस चीज की। और गारंटी इसीलिए लेते हैं, अगर बीच में ऐसे आए जाए तो मुझे नहीं लगता है कि गारंटी पूरी होगी, नहीं होगी। कहते हैं सर जी फीस बहुत ज्यादा है, आपको लगती होगी, अभी नहीं लगती। फीस ज्यादा है, लगती है तो यहां काम भी है। अगर हम फीस ऐसे लेना 1,500 2,000, तो हमारे पास टीचर भी ऐसे आएंगी, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई 1,000 रुपए में, कोई 5,000 रुपए। हाँ, ऐसा ही काम रहेगा, जैसे दाम वैसे काम। हाल ही के बाद समझ में, बच्चे कम पढ़ा लेंगे लेकिन बढ़िया पढ़ाएंगे। आज तक कोई ऐसा नहीं कह सकता कि फला सेंटर पे गया था कुछ नहीं सीखा, विशेषकर बोर्ड की क्लास में। नौकरी क्लास वाले कह सकते हैं, क्योंकि वो आते हैं जाते हैं, ऐसा चलता रहता है, लेकिन बोर्ड की क्लास में ऐसा नहीं होता। तो भैया बहनों, दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं, अपने पास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 का 25 बच्चे होते हैं, उनका निःशुल्क में एडमिशन होगा। और निःशुल्क में एडमिशन किनका होगा? बीपीएल, अनाथ, और जो वास्तविकता में गरीब है और उसके जनाधार कार्ड में 2 लाख से कम की लिमिट इनकम की, उसका। और जैसे ही 25% सीट फुल हुई, उसके बाद में लोड लग जाएगा। हाँ, अगर मान लो 100 से जैसे 150 बच्चे हुए तो 150 का फीस 25 से ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो फिर निःशुल्क में हो सकता है। लेकिन फिलहाल में अब जो रेशियो आप देख रहे हो, उस आधार पे निःशुल्क वाले विद्यार्थियों की चाबी बंद, अब एडमिशन नहीं हो रही। हाँ, अगर फीस वाले बच्चे आ गए तो फिर आप लोगों का एडमिशन हो सकता है, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। अब कुछ विद्यार्थी आ रखे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जांच करवा दिया और जांच में ये आया कि आपके डॉक्यूमेंट्स निश्चित रूप से निःशुल्क पढ़ने के हैं, लेकिन हम एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते?
क्योंकि अब नए जो बच्चे हैं फीस वाले वो नहीं आ रहे। अब सुनो, मान लो वो आए ही नहीं, बच्चे बढ़े ही नहीं, और वो इंतजार में ऐसे बैठे हैं कि 25% निःशुल्क में मेरा भी एडमिशन हो जाए, बच्चे बढ़ जाए तो, और नहीं बढ़े फिर क्या होगा? उसका तो रास्ता होना चाहिए ना। उसका रास्ता भैया बहनों ऐसे नहीं है कि सर जी आपने तो निःशुल्क के लिए बोला था, पर अब हमारा एडमिशन निःशुल्क में नहीं हो रहा, पैसे में हो रहा है, तो पैसे में हम नहीं करेंगे। उठाओ कॉपी किताब, घर की तरफ चल दिए, तो भैया बहनों घर की तरफ नहीं सुनने देंगे। यहां क्या लिया जाएगा? पैसा। हाँ, पैसा लिया जाएगा, फीस ली जाएगी। ये पहले अवगत करवा रहे हैं आप लोगों को। और हाँ, इस चीज के लिए खुली किताब है, खुली किताब है। आपके सामने विद्यार्थी बैठे हैं, और आपके सामने निःशुल्क वाले विद्यार्थी कितने हैं वो भी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। आप खुद आंकड़े निकाल सकते हो, खुद देख सकते हो। जिनका एडमिशन होना था उनका फीस के जो बच्चे उसके आधार पे एडमिशन हो चुका, अब पेंडिंग में है, और कम से कम पेंडिंग में 5-6 बच्चे हैं। आ रही के बाद समझ में? 5-6 बच्चे हैं, और भैया बहनों हम उन 5-6 बच्चों को, अगर फीस वाले बच्चे आ गए तो उनको वरीयता देंगे, जो बहन है, छात्रा है, लड़की है, उनको वरीयता देंगे, बाकी को वरीयता देंगे। भैयाओं को नहीं देंगे, भैयाओं को तब देंगे जब बहनते नहीं होंगे। तभी वरीयता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो आप लोग इस चीज के लिए सजग हो जाओ, और जिनको कंफ्यूजन हो ना वो मुझसे पूछ लें, क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी मैंने बात की थी, एक विद्यार्थी यही बैठा, उसके पिताजी से वो कंफ्यूज हो गए कि सर जी मारो तो निःशुल्क 2-4 बार का आधार कार्ड निःशुल्क। बिल्कुल बात सही है, लेकिन रूल और रेगुलेशन को बिल्कुल स्पष्टता से हम समझाते हैं। नहीं समझ में आए तो पूछ लो हमसे। हालांकि हमने भैया को बोल दिया था, लेकिन हमने दूसरे दिन क्लेरिफाई कर दिया था कि भाई इस आधार पे प्रथम क्लास में आने वाले विद्यार्थियों में अब जो नए फोरम के हिसाब से नया बच्चा आ रहा है उसके लिए निःशुल्क है, ना कि पुराने फोरम में आप देख सकते हो लिखा हुआ है। हालांकि ऐसे नहीं कि हमने अभी प्रिंट कर दिया है, पहले से प्रिंट है, उसमें 50% लिखा है ना। फोरम में देखा होगा आपने कि कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे 50% फीस देनी होगी, जो पुराने विद्यार्थी। नए विद्यार्थियों का अलग है, नए विद्यार्थी जो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं उसको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। अब की बात, और अब की बात फोरम में फीस भी ज्यादा है, लेकिन शुरुआत के 20 बच्चों की जो फीस है वो पुराने फोरम के हिसाब से ही ली जाएगी, नए बच्चों की शुरुआत की फीस। उसके बाद में जो नए सत्र की नई फीस है वही आपको जमा करना होगा। बात समझ में आई है? अब की बार क्या है, कॉपियां भी ज्यादा है, इसलिए मार्क्स बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा, और इनाम भी देनी है। तो देखते हैं कि 1800 रुपए वाली का ये कौन लेगा। हाँ भैया, दिखाने पर ही विश्वास होता है, बिना दिखाए नहीं। लेकिन आप मेहनत करो, इनामों का हम मार लगा देंगे। आप तो मेहनत करो, इनाम एक से बढ़ के एक मिलेंगे, इस चीज के नो टेंशन। और ऐसे नहीं कि हम बोलते हैं दिए नहीं, देते भी है ना, देखा है आपने, पूर्ण विश्वास भी है, आपको दिक्कत। रवि मौर्य
भैया खड़ा नहीं होना, वहीं बैठना है, केवल सुनना है, केवल सुनना है भैया। इसको सामने ले जाओ, वहाँ रखो। गेट को खोल दो शायद। रवि मौर्य 10 में से 8 नंबर, विक्रांत सैनी 10 में से 10 नंबर। भैया 10 में से 10 नंबर आए हैं। हाँ, घड़ी दी जाए, बोला है तो देंगे भैया। भाई हमने जो बोला है वो किया है। और हाँ, इस चीज के लिए आप प्योरीफाई कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, फ्लिपकार्ट अमेजन पे सर्च कर लेना, दुकानदार वाले से पूछ लेना, क्योंकि घड़ी मोबाइल से जुड़ने वाली 350 की भी आती है, समझ रहे ना। आप अमेजन पे सर्च करना, 1800 रुपए से नीचे आपकी घड़ी नहीं होगी, ये गारंटी है इस चीज की, ठीक है क्या। उसके बाद में रवि मौर्य, क्योंकि 2 टेस्ट की कॉपियां हैं इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान करो सुनो। इसके 10 में से 8.5 नंबर, प्रियांशु के 9.5 नंबर, देवेंद्र सैनी 8.5, भैया के देवेंद्र के सारे सही हैं। कमी रही है तो इसने कंप्लीट रूप से अपना पेपर नहीं किया, ये कमी रही है, बाकी सारी सही है। उसके बाद में विशाल मेहरा 10 में से 3 नंबर, दिव्या सैनी, इस बहन जी ने गलती 2-3 पंक्ति में की है, बाकी सारे सही हैं, 9 नंबर आए बहन जी को। अमित मीणा 6 नंबर, लोकेश गुजर 6.5 नंबर, अंकित सैनी 4 नंबर, रिंकू सैनी 4.5 नंबर, ये दोनों एब्सेंट है। राधिका मौर्य, इस बहन जी के भी 10 में 10 नंबर आए। एक क्वेश्चन वाला निकाल देता हूँ भैया, क्या नाम है, सचिन दीपेंद्र दोनों खड़े हो, इस तरह का होगा। सचिन दीपेंद्र का मेरा इसको को जांच करोगे। और कॉपियां भैया 18-3600, 3,500 रुपए का सवाल है, 3,500 रुपए का सवाल है, एक अक्षर कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें नहीं। उसके बाद में अमित मीणा के 6 नंबर, लोकेश गुजर के 6.5, अंकित सैनी के 4 नंबर, रिंकू सैनी के 4.5, ख्यालीराम के 8 नंबर, प्रियांशी के 7.5, अंजलि जान के 5 नंबर, आंचल के 9.5 नंबर। आंचल का इस तक आपकी मदद कोई नहीं। सुनील जी कहीं कमेंट करके कहीं नीचे लगे जाओ, गेट के साथ लग रहा है। आंचल बहन जी के नए सत्र में लगातार अगर इनाम लिए है, तो आंचल बहन जी 2 इनाम लगातार लिए इसने, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड इसका कहीं कोई गलती नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी गलती बता देता हूं, क्वेश्चन नाम से कहीं कोई गलती नहीं है, गलती है तो इसकी केवल, हालांकि सभी जगह इसने कंटिन्यूअस की स्पेलिंग सही लिखी है, एक जगह कंटिन्यूअस की स्पेलिंग इसने गलती, इसकी वजह से ये देखो, हालांकि कंटिन्यूअस की स्पेलिंग सभी जगह सही लिखी है, केवल एक जगह एक अक्षर गलती लिखी है। इसमें लिखा है कि CONEINUOUS
एस आना चाहिए, लेकिन इसने लिख दिया आर ई, गलती आ गई क्या? बहुत भैया एक चीज पर गलती आई है तो फिर भी तालियां बजाओगे। कहाँ आ रही है? ग्रीन नहीं है, क्या नहीं है? अच्छा यहाँ पे है। ये लो बहन जी, और सारी सही है ना इसकी शायद। राधिका बहन जी ने देखो यहाँ पे राम हैज बीन सभी जगह DWEN लगाया है, केवल एक सेंटेंस में बीन लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा दुख हुआ को, कोई नहीं ध्यान दीजिएगा। खुशी सैनी के भी सारे नंबर आए हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, बाकी सबकी गलती ऐसे बताएंगे नहीं है, मतलब समय ज्यादा लगता है। जी इसे आप देख लेना, गलती है तो सब कम है, वो चेक कर लेना आप। उसके बाद में कोमल बोलिए, इसके 9 नंबर आए हैं, इसने कैपिटल अक्षर में डी लिख दिया बीच में, ठीक है, और छोटी मोटी और गलतियां हैं। प्रियांशु टेलर के 8 नंबर, ईशानी के 4 नंबर, कमल सिंह के 7 नंबर, योगेश सिंह शेखावत के 5 नंबर, प्रियांशु जान के 4 नंबर, नंदनी 8 नंबर, भावना 7.5, प्रिंस 7.5, जसदीप 7.5, राहुल कुणाल मीना 8 नंबर, तृप्ति 5 नंबर, नियाना 3 नंबर, गौरव मीना 2 नंबर, प्रिंस सिंह शेखावत 5 नंबर। ये इंग्लिश की कॉपियां थी। पीछे आते ठीक सारे मैथ की कॉपी में शायद 24 नंबर का ये पेपर हुआ है, जिसमें से प्रिंस सिंह शेखावत के 24 में से 5 नंबर, उपेंद्र के 24 में से 20 नंबर, कमल सिंह के 24 में से 15, तन्मय 9 नंबर 24 में से चल रहे हैं। उसके बाद कुणाल मीना के 18, शुभम सैनी के 17, रोहित मौर्य के 23 नंबर आए हैं। उसके बाद योगेश सिंह शेखावत के 13, यशदीप के 21 और भावना के 16 नंबर, ऋताक्षी 16 नंबर, नियाना 11 नंबर, प्रियांशु